जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ ममालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही हैं, जैसे कि इंडिया में ख़वातीन सेफ नहीं है, इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क मतलब एक रीजन नहीं है। उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके अपने ज़्यादा एक ट्रेंड्स हैं। इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ा दी है और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। पूर्व इंडिया के बारे में वो एक अच्छा तरक्की करने वाला मुल्क है, अच्छी तरक्की कर रहा है। अच्छा, और क्या पढ़ाया जाता है? बस यही। अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नेम पता है? मोदी। फिर आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए ना। अगर वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। उनके पास एक टूल है, एक उनका मीडिया को वो मैनेज करते हैं। तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है। वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीज़ों को डील करना है। मैं एक दफ़ा इंडिया जा भी चुका हूँ 2017 में। मेरा एक अच्छा ट्रिप था, मेरे दोस्त की वेडिंग थी एंड आई वेंट देयर। वहाँ मुझे तो एज अ वीआईपी गेस्ट प्रोटोकॉल मिला, मेरे साथ पुलिस मैन भी 2 रहे और एक अच्छा सर्वे रहा मेरा, और मेरा वहाँ कोई भी 1% भी नेगेटिव मैंने फील नहीं की। हाँ, ये था कि मुझे बाहर अंदर जाना अलाउ नहीं था किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी का सवाल था। सारा इन्वेस्टर इंडिया चला गया, अफगानिस्तान चला गया। यही वजह है कि वहाँ पे हुकूमत जो है वो इस्तेकाम है। वहाँ पे जो सियासी लोग हैं वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो सियासतदान है, दुनिया में वो लोग जो कि भारत की बराबरी नहीं कर पाते, उन्होंने कई बार तरह तरह से भारत को नीचा दिखाने के प्रयास किए थी। जिसमें कि झारखंड के दुमका में स्पेन की एक महिला के साथ हुआ, जो को गिरफ्तार कर लिया गया, बकायदा उन्हें पनिशमेंट भी दिया गया। एक पूरे भारत में भी अपनी तरफ से लोगों ने अपने अपने लेवल पर अपॉलॉजीज दी। लेकिन उस घटना को पकड़कर आज भी लोग इंडिया को ट्रोल करने मचाए हुए, क्योंकि हमारी बातें दुनिया में नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन भारत की बेइज्जती हो रही हो, बस इतना लिख दो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, एकदम ट्विटर का एल्गोरिथम उठाकर खत से इसको टॉप प्रायोरिटी बना देगा और दुनिया भर में ट्रेंड होने लगेगा। इंडिया वालों ने विदेशियों की तस्वीरें उठाई, विदेशियों की कमियां उठाई और ऊपर कैप्शन डाल दिया व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। अब भाई जैसे ये लिखा, ये तो धड़ाधड़ ट्रोल होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की बुराई तो कर रहे हो, इंडिया की बुराई कर रहे हो, लगातार ट्विटर भगाया जा रहा है। ट्विटर ही समझ नहीं पाया कि अरे ये तो हमारे ही कोड पर खेल गए, या लास्ट में ट्विटर को समझ में आया कि यार ये तो हमारे ही ट्रेंडिंग टाइटल के साथ खेल गए। तब इन्होंने हमारे जो ट्रेंडिंग टाइटल्स हैं उन पर लेबल लगाना शुरू कर दिया। अरे हमको पता था कि तुम लोगों के लेबल लगाओगे ताकि उनकी रीच ना बने। तो ये है कि आज अफसोस की बात है, जो इंडिया कहता है वो मिडिल ईस्ट करता है। आज की बात बताता जाऊं, कतर के अंदर हिंदुस्तान के 10 नेवी ऑफिसर्स थे जिनको फांसी की सजा सुनाई, और इंडिया के गवर्नमेंट ने उन्हें एक दफ़ा कहा कि भाई छोड़ दो। इंडिया उतने मजबूर हो गए कतर के, उन्होंने 10 छोड़ दिए। आज सऊदी अरेबिया ने हमारे 5 बंदों को फांसी दी है, तो हम नहीं छुड़वा पाए। मेरा उसमें ये ख्याल है कि हम लोग मुसलसल 1998 से कहते थे और सुनते थे, लेकिन हम जो कुछ कहते थे ना उस पर अमल नहीं थे करते। इंडिया जो कुछ कहता है ना उस पर अमल ज़रूर करता है, चाहे वो हमारी नज़र में गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो अमल करता है। हम जो कहते हैं ना हम वो करते नहीं हैं, और बार बार इसको हम दोहराते हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया में हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं करता। बाइकर के साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ ममालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही हैं, जैसे कि इंडिया में ख़वातीन सेफ नहीं है, इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी ट्रेंड पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? उमैर असलम वट्टू। अली अहमद। क्या करते हैं आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं सोशल वर्कर स्टूडेंट। सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, इंडिया को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, इस वक्त
ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के खिलाफ इंडिया कुछ नेगेटिव वीडियोस को प्रमोट कर रही हैं, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं। आपने यकीनन ये ट्रेंड देखा होगा। इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये तो नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क मतलब एक रीजन नहीं है। उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके अपने ज़्यादा एक ट्रेंड्स हैं या एक समझ लें कि उनके पैरामीटर्स हैं जो वो अपने अंदाज से देखते हैं। और इधर हमारा रीजन बिल्कुल एक डिफरेंट है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अपने एक कल्चर है, इनकी अपनी रवायात हैं, तो ये अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से देखते हैं। सर, ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है वो बड़ा अनएजुकेटेड कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है ख़वातीन के रेप होते हैं। ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में कितनी जो है वो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, जो भी है दुश्मनी, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है हर पाकिस्तान इसको सराहता है। बेशक। और ये देखें कि इंडिया में तो मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और ये है कि हाईलाइट होने की बात है। अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं लेकिन उधर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया में अगर कोई क्राइम्स हैं, अगर वुमेन का रेप हो रहा है या कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो फिर उसका हवा बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि इतने मसाइल नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, हमारी मीडिया ही है। सर, आपने देखा होगा ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, वहाँ पर एक ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से चल रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। यूरोप यूनियन की जानिब से, यूरोप कंट्रीज़ की जानिब से इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में जितनी भी नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर, एक्स पर लगाई जा रही हैं विद द कैप्शन व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पर वुमेंस को जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो हमारे जो हमसाया मुल्क के भारत में ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? देखें, यहाँ तो ये ना हमारे सोशल मीडियाज में हर चीज़ को ऐसे उठाया जाता है जैसे वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हुआ है, वही सबसे बुरी चीज़ हुई है। पर्सनली मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे आज भी मैं अटैच हूँ। मैं उनकी ही बात करूँगा जो चीज़ मेरे पास है, जिसका मुझे नॉलेज है। ये चीज़ तो हर जगह पे है। इसमें अनएजुकेटेड पर्सन तो हर कंट्री में है। फ़ॉरेन में चले जाएँ आप, केएस में चले जाएँ, अबू धाबी में चले जाएँ, या पाकिस्तान में जाए, इंडिया में चले जाएँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा मुल्क ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। कुछ दूरियां हैं हम मुल्कों के बीच में जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, वरना और कुछ है। सर, मजे का सीन ये है कि जिन लोगों ने इंडिया के खिलाफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया कैंपेन चलाई है, इंडिया ने अब उन्हें आड़े हाथों ले लिया। इंडिया उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया टाइटल यही है, लेकिन उन मुल्कों की नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इंडिया जो कर रहा है वो भी ठीक है? नहीं, ये देखे ना, ये गलत आ जाता है, इस पे वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो अभी हम किसी को मारेंगे, वो हमें मारेगा, तो बात वहीं आ जाएगी, फिर हम भी बुरे और वो भी बुरे हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। देखिए, उन्हें करना पड़ता है क्योंकि शायद लोग उस चीज़ को लेके इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को उस कंट्री को डाउनग्रेड करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। हर कंट्री में बुरे अच्छे लोग हमेशा होते हैं। लेकिन सर, यही बात है ना कि कोई किसी मुल्क को यूँ डिग्रेड करने की कोशिश करेगा तो वहाँ की आवाम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके मुल्क को जो है इस तरह से जो है डिसरिस्पेक्ट किया जाए। वो अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए तो आगे आएंगे ना। एग्जैक्टली मैम, ऐसा ही है। हमें हर रिलीजन, हर मुल्क की इज्जत करनी चाहिए, फिर वही चीज़ देख के वो लोग हमारी इज्जत करेंगे। जब हम ही गलत करेंगे तो अगले भी जाहिर सी बात है गलत ही करेंगे।